अगर आपकी बीवी बिला वजह आपसे झगड़ा करती है, बदमिज़ाज है, आपके साथ रहना नहीं चाहती या आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती या जो भी रीज़न्स हैं, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सिर्फ़ 10 ऐसे पॉइंट जिन पे अमल करके आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, टूटे हुए घर को जोड़ सकते हैं और आपकी बीवी आखिरी सांस तक आपकी ग़ुलाम बन के रहेगी और ख़ुशी के साथ आपके साथ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। देखिए, हर इंसान की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा जॉली टाइप होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं, कुछ जो है अपने आप में रहती हैं, कुछ तन्हाई पसंद होती हैं, किसी को शोर शराबा हल्ला गुला पसंद होता है। अब मसला ये होता है कि कुछ मर्द जो हैं वो बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड होते हैं, लेकिन जो बीवी की नेचर है उसकी वजह से वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते और जो घर है वो तकरीबन अल्लाह ना करे टूटने के करीब होता है। बच्चे जो हैं उनकी लाइफ अलग स्पॉइल हो रही होती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे होते। अब ऐसी सूरत में आप देखें, किसी दूसरे बंदे को चेंज नहीं कर सकते, ये तो बात तय है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आप ख़ुद कोशिश कर सकते हैं, ख़ुद में थोड़ा चेंज ला सकते हैं। तो आप लोगों के महंगे ख़र्चे करवाने की बजाय मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग कोई ज्वेलरी ख़रीद के लाएँ, कोई डायमंड ख़रीद के लाएँ और अपनी बीवी को पहना दें जिससे वो राज़ी हो जाए कि नहीं। उसका दिल जीत लेने वाली बातें, पत्थर से पत्थर दिल, लड़की का दिल जीत लेने वाली बातें जो मुफ्त में जिन पे आप अमल करके अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं, अपनी अज़दवाजी ताल्लुक़ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं, अपने बच्चों की माँ को उनके सर पे सलामत रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके मर्द हज़रात के लिए पेश खिदमत है जिन पे अमल करके वो 1 रुपया लगाए बग़ैर किसी मेहनत के अपनी बीवी को जो है मलका बना के रख सकते हैं और वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशर के तहत आपके साथ नहीं रहेगी, बल्कि इन बातों पे आपके अमल कर लेने के बाद वो खुशी खुशी आपके साथ रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप घर से बाहर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, तो आपने दिन के किसी भी एक लम्हे में अपनी बीवी को कॉल करनी है जिस टाइम भी आप फ्री हों तो, और आपने उसको ये बोलना है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैंने स्पेशल ये बताने के लिए तुम्हें कॉल की है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने जो है कॉल बंद कर देनी है। कि उसके बाद आपने कोई इधर उधर की बात नहीं करनी और ये स्पेशल फ़ील करवाना है। मकसद ये है कि फ़ील करवाना है कि स्पेशल कॉल की इसलिए गई थी। उस दौरान आपने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करनी कि खाने में क्या बन रहा है या घर पे कोई आया या नहीं, या कोई भी जो भी बातें हैं इस तरह की कोई आपने XYZ बात नहीं करनी। जस्ट आपने उसको ये बोलना है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। देखें, इससे जो है बीवी को ये एहसास होता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए कितनी स्पेशल है और जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये किसी का जहन बदल देने के लिए, किसी का दिल बदल देने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। सिर्फ कुछ दिन आप अपनी ये रूटीन रखेंगे ना तो लड़की का दिल फितरतन जो है ना, जितने भी पत्थर दिल है वो नरम ही अल्लाह ताला ने बनाया है। सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में लाजमी मौजूद रहता है अपने हस्बैंड के लिए, चाहे वो उससे फिर खुश हो ना खुश हो, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने हस्बैंड के लिए। तो जब आप लोग सिर्फ चंद दिन इस बात पे अमल कर लेंगे ना, आप खुद चेंज फील करेंगे कि आपकी बीवी जो है वो आपको फिर खुद कॉल करके ये सब कुछ कहा करेगी या आपके किसी दिन ना कहने की कमी को फ़ील किया करेगी। आपने इस बात पे लाजमी तौर पे अमल करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, वो चाहे फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी की बर्थडे पे जाते हैं या वॉक करने के लिए जा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल वगैरह में या कहीं भी आप जा रहे हैं अपनी मिसेस के साथ, तो आप ये कोशिश किया करें कि कहीं पे रश हो या बहुत ज़्यादा हजूम हो जाए लोगों का, तो अपनी बीवी का हाथ लाजमी तौर पे पकड़ लिया करें और विदाउट एनी हेजिटेशन पकड़ा करें। यह आपका शरई हक़ है। अब बहुत से लोग इसको कहेंगे कि हम पब्लिक प्लेस पे ऐसा क्यों करें। आप ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए, लोगों के हजूम में आप उसको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उसके दिल में आपके लिए जो है रिस्पेक्ट पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी आपकी वाइफ़ के दिल में। और दूसरा ये कि हाथ पकड़ते हुए आप में
कोई ईगो या कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपने उस टाइम जो माइंड में रखना है वो ये होना चाहिए कि ये वही हाथ हैं जिनको शादी से पहले आप छूने के ख्वाहिशमंद थे, ठीक है? तो अब ये हाथ आपको अवेलेबल हैं तो इनको पकड़िए ना, आप क्यों नहीं पकड़ते भाई? तीसरे नंबर पे ये कि जब भी आप काम पे जाते हैं बाहर तो डेली उसके लिए कुछ ना कुछ लाज़मी ले आएँ, वो चाहे फिर एक कैंडी ही क्यों ना हो, एक चॉकलेट ही क्यों ना हो या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ हो। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं ला सकते तो फिर आप इसको वीकली कर सकते हैं कि आप हर वीकेंड पे कोई ना कोई एक चॉकलेट छोटी-सी उसके लिए ले आएँ। ऐसा करने से आप उसको ये एहसास दिलाएँगे कि आपको उसका कितना ख़्याल है, या आपके दिल में ये होता है कि घर पे कोई आपकी मुंतज़िर है, आपका वेट कर रही है और आपको आने की जल्दी ख्वाहिश होती है। फोर्थ नंबर पे ये है कि अपनी बीवी का कोई भी निक नेम लाज़मी रखें, कोई भी नाम, चाहे जो आप उसको प्यार से बुलाएँ और सिर्फ़ आप ही उसको उस नाम से बुलाते हो, कोई और उसको उस नाम से ना बुलाता हो, ठीक है? वो फिर कोई बहुत डिसेंट नाम भी हो सकता है, कोई बहुत फ़नी सा भी हो सकता है, लेकिन फ़नी ऐसा हो कि आपकी मिसेस को पसंद भी आए। और दूसरा ये कि अपनी बीवी को जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते रहा करें, उसको जो है ऑफ़ एंड ऑफ़ गले लगाया करें। और सबसे आपको पता है आधे से ज़्यादा गिले शिकवे तो जो है एक गले लगा लेने से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह की ये जो छोटी-छोटी बातें हैं इनको लाज़मी तौर पे इन पे अमल किया करें, इससे मियाँ बीवी के रिश्ते में खूबसूरती आती है। फ़िफ्थ नंबर पे ये है कि खाना दोनों साथ में खाया करें और कोशिश किया करें कि खाने के स्टार्ट में, दरमियान में या एंड पे एक नवाला लाज़मी अपने हाथ से अपनी मिसेस को खिला दिया करें। इससे जो है देखें ये सुन्नत रसूल भी है, ठीक है? हम देखते हैं कि हमने सुना भी हुआ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से गिलास को मुँह लगा के पानी पिया करती थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जैक्ट उसी जगह से जो है पानी पिया करते थे। सिक्स नंबर पे यह है कि अपनी मिसेस जो है उसको लाज़मी तौर पे पॉकेट मनी दिया करें, चाहे वो जितनी थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जितनी आपकी इस्तिताअत है उसको लाज़मी तौर पे दिया करें। उसके बारे में उससे पूछा ना करें कि उसने कहाँ पे ख़र्च की है, ठीक है? और अगर आपकी जो मिसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, जॉब करती हैं, तो तब भी आपको जो है उसको पॉकेट मनी लाज़मी तौर पे देनी चाहिए, जितनी भी आप दे सकते हैं, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है मियाँ बीवी में मोहब्बत का बाइस बनती हैं, बीवी के दिल में जगह बनाती हैं हस्बैंड के लिए। सेवंथ नंबर पे ये है कि ये बात लाज़मी तौर पे एक्सेप्टेबल है कि मर्द हज़रात रात में बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं दिन भर की मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन फिर भी सोने से पहले अपनी मिसेस के लिए टाइम निकाला करें, उससे उसकी दिन भर की मसरूफ़ियात सुना करें और तवज्जो के साथ सुना करें। उससे पूछा करें कि उसका दिन कैसा गुज़रा, उसने कैसे घर को मैनेज किया, उससे कोई मुश्किल तो नहीं हुई, या आज के दिन उसने क्या नया किया। इस तरह की बातें किया करें, चाहे आप इस चीज़ को आधा घंटा भी दें, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के जो 24 घंटे उन पे हावी हो जानी चाहिए। ये जो आधा घंटा आप अपनी मिसेस को देंगे, इसको इतना प्रीशियस बनाएं, इतना मेमोरेबल बनाएं कि आपकी मिसेस और आप दोनों दिन भर की थकावट को भूल जाएं। नंबर 8 पे यह है कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चलती रहती है, ये भी रिश्ते की खूबसूरती होती है, लेकिन कभी भी झगड़े में आपने अपनी बीवी को घर छोड़ने की इजाज़त नहीं देनी है। ख्वाह आपको ख़ुद घर से बाहर क्यों ना निकल जाना पड़े, लेकिन आपने अपनी मिसेस को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा उसको ऐसा करने दे दिया तो फिर उसका ये मामूल बन जाएगा, उसकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आइंदा भी ऐसा कदम उठाने से नहीं डरेगी। तो इसलिए आपने इन बातों पे लाज़मी तौर पे अमल करना है कि जिससे आपकी बीवी के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए, और आप देखेंगे कि आप जितना इन चीज़ों पे अमल करेंगे आपकी बीवी जो है वो फ़ितरतन और दिखने में बज़ाहिर भी खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जाएगी। कहते हैं कि अगर लड़की की ये देखना है कि मर्द अपनी बीवी का कितना ख़्याल रख रहा है, तो लड़की की खूबसूरती देख लो, उसके चेहरे पे जो निखार है, जो उसके चेहरे पे खुशी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो देख लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके हस्बैंड ने उसको कितना खुश रखा हुआ है। 9th नंबर पे यह है कि अपनी बीवी को कभी भी अपने किसी फ्रेंड की बीवी से या किसी की भी वाइफ से या किसी भी लड़की से कंपेयर मत करें, ना ही खूबसूरती के मामले में, ना एजुकेशन के मामले में, ना करियर के मामले में, ना लाइफस्टाइल के मामले में। बट इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ डैट अगर आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाएंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको ये यकीन दिलाएंगे कि वो अपने हस्बैंड के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की है, तो यकीन करें वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। वो कहते हैं ना कि अगर मर्द ये चाहता है कि वो बादशाह बन जाए तो अपनी बीवी को मलका की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे। नंबर 10th और सबसे लास्ट पॉइंट कि अगर आप अपनी बीवी को ये सब एहसास दिलाने में जीत गए, अपनी इन सब बातों पे अमल करने के बाद कि आप उसका जो है सहारा है, आप हर कदम पे उसके साथ हैं, आप उसके मुहाफ़िज़ हैं, वो आपके लिए बहुत स्पेशल है,
तो आप यकीन करें कि जो आपकी मिसेज़ हैं वो आपके दिल में जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, आपका साथ पाए रखने की तमन्ना उसके दिल में रहेगी। और ये बात याद रखिएगा कि रिश्ते हमेशा एहसास के होते हैं, प्यार के होते हैं। रिश्ते कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चल सकते। चल नहीं सकते, साथ रह सकते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती, लेकिन वो रिश्ता चल नहीं रहा होता, वो रिश्ता सिर्फ़ गुज़र रहा होता है, वो वक्त गुज़र रहा होता है, उस वक्त को जिया नहीं जा सक रहा होता। तो इसलिए अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करें, अपनी जो आपस का रिलेशन है उसको खूबसूरत बनाएं कि बाकी लोग आप लोगों को देख के रश्क करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो ख़त्म होने से बच सके और उसमें खूबसूरती आ सके। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।